मनीष कश्यप की उसको तो मैं ना यूट्यूबर मानता हूँ ना पत्रकार मानता हूँ। वो तो एक सड़क छाप गुंडा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। गुंडागर्दी करता रहता है। फिर देखिए तमिलनाडु वाले मामले में भी इसने कहा था कि वहाँ बिहारी मज़दूरों पर हमले हो रहे हैं। बाद में पता चला कि वो वीडियो जो था वो पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में शूट किया गया था। उसको सन ऑफ बिहार कहते हैं और बिहार के दुख दर्द से कोई आपको मतलब नहीं है। अब जब इसने 10-15 दिन पहले पीएमसीएच में मार खा लिया, तब इसके मतलब ज्ञान चक्षु खुले हैं, ज्ञान प्राप्त हुआ है। कहता है कि कोई भाजपा का नेता मिलने नहीं आया और बड़ा आहत दिखाई दे रहा है। अभी उसने वाईवी गिरी से मुलाकात की थी, तब जनसुराज पार्टी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। अब कयास लगाया जा रहा है राजद में जाने का। गिरगिट का चरित्र है इन लोग का। कब वही ना है, गिरगिट ही ना ऐसे रंग बदलता है, इंसान तो ऐसे रंग नहीं बदलता है। पता ये किस मुंह से जाएगा राजद में? ये तेजस्वी यादव का मजाक उड़ाता था, तेजस्वी को 9वीं फेल और क्या क्या बोलता था। यूट्यूबर से बीजेपी नेता बने मनीष कश्यप को बड़े तामझाम के साथ लोकसभा चुनाव के समय पार्टी की सदस्यता मनोज तिवारी ने दिलाई थी और उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मनीष कश्यप ने मुलाकात की थी और मनीष कश्यप ने एक कसम खाई थी कि बीजेपी के लिए मरते दम तक काम करते रहेगा। और जब जब कई राज्यों में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, वहाँ काफ़ी मनीष कश्यप ने मेहनत करने का काम किया, लेकिन पीएमसीएच में मनीष कश्यप के पिटाई मामले के बाद बीजेपी का बड़ा से लेके छोटा तक लीडर मनीष का हालचाल जानने अस्पताल में गया तक नहीं। इसी घटना से मनीष कश्यप लगातार आहत था। उसके बाद उसने बीजेपी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लगातार मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को लेके सॉफ्ट है और जनसुराज के कई नेताओं से भी उसकी मुलाकात हो रही है। चुनाव वो जरूर लड़ेगा। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, मनीष कश्यप लगातार पानी पी पी कर तेजस्वी यादव को गाली देता था, विरोध करता था, जेल भी गया। तेजस्वी यादव के कहने पे जेल भेजा गया। मनीष कश्यप ये कहता था बीजेपी पार्टी अब वो छोड़ दिया है और कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी ने कहा था कि यह घटना नहीं होना चाहिए मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है, उसके बाद शायद वो आरजेडी में चला जाए। अब देखिए, नेताओं का कोई चरित्र नहीं होता, डगरा का बैगन कहते हैं, है ना। हमारे पलटू राम को आप देख लीजिए, एक समय कहते थे पलटू राम की मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। भाजपा को, बीजेपी को कहते थे बड़का झूठा पार्टी, और आज उसी की गोद में बैठे हुए हैं। तो इन लोगों का कोई ये नहीं है कि अपनी बात पर कायम रहेंगे। और जिसकी आप बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की, उसको तो मैं ना यूट्यूबर मानता हूँ ना पत्रकार मानता हूँ। वो तो एक सड़क छाप गुंडा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने दर्शकों को पहले भी बताया था कि 2019 में जब पुलवामा कांड हुआ था, कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, उस समय पटना में कुछ कश्मीरी दुकानदार आए हुए थे गर्म कपड़े बेचने के लिए, और मनीष कश्यप ने जाके उन लोग के साथ मारपीट कर दी थी। बताइए ये कौन सी पत्रकारिता है कि आप दुकानदारों के साथ मारपीट करें, और जो बेगुनाह दुकानदार हैं जिनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं आतंकी हमलों से। तो इसी तरह की गुंडागर्दी करता रहता है। फिर देखिए तमिलनाडु वाले मामले में भी इसने कहा था कि वहाँ बिहारी मज़दूरों पर हमले हो रहे हैं। बाद में पता चला कि वो वीडियो जो था वो पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में शूट किया गया था। फर्जी वीडियो का मामला था, उसमें ये 9 महीने तक जेल में रहा, रासुका में, राष्ट्रीय सुरक्षा का नया लकीर खींचने जा रहा है सर। अच्छा, देखिए क्या लकीर खींचती है। उसके बाद देखिए फिर मई में गया पश्चिम चंपारण से चुनाव लड़ने पिछले साल, चंदा इकट्ठा कर लिया, दूध से नहा लिया। फिर रिंकिया का पापा आया मनोज तिवारी, उसके साथ चले गए, एकदम जेपी नड्डा से मिलके राम भक्त बन गए। अब इन लोग का समझ में नहीं आता क्या। अभी जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन था, उसमें ये कह रहा था कि ये तो यादवों और मुसलमानों का आंदोलन है, यादवों और मुसलमानों का आंदोलन है। तो आप खुद को सन ऑफ बिहार कहते हैं और बिहार के दुख दर्द से कोई आपको मतलब नहीं है। अब जब इसने 10-15 दिन पहले पीएमसीएच में मार खा लिया, तब इसके मतलब ज्ञान चक्षु खुले हैं, ज्ञान प्राप्त हुआ है। कहता है कि कोई भाजपा का नेता मिलने नहीं आया और बड़ा आहत दिखाई दे रहा है। और आज उसका मैं वीडियो देख रहा था कि उसने कहा कि मैंने भाजपा छोड़ दिया है। अब आप कह रहे हैं कि राजद में जा सकता है, तब तो और अजीब बात होगी। जिसके के लिए तो कुछ भी कर सकता है कुछ ना, हाँ, तो उसका चेहरा बदलते रहा बिल्कुल है। बिल्कुल रुपया है। बिल्कुल। अभी उसने वाईवी गिरी से मुलाकात की थी, तब जनसुराज पार्टी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। अब कयास लगाया जा रहा है राजद में जाने का। सॉफ्ट भी है तेजस्वी के प्रति। अब बताइए क्या, कब आप सॉफ्ट हो जाइए कब हार्ड हो जाइए कुछ पता चलता है। तो गिरगिट का चरित्र है इन लोग का। कब गिरगिट है सर। वही ना है, गिरगिट ही ना ऐसे रंग बदलता है, इंसान तो ऐसे रंग नहीं बदलता है। क्या
हाँ, क्यों नहीं ढोएगा? लेकिन बताइए किस मुँह से जाएगा राजद में? ये तेजस्वी यादव का मज़ाक उड़ाता था, तेजस्वी को 9वीं फ़ेल और क्या-क्या बोलता था। अब उसी तेजस्वी का झोला ढोएगा। कल राजद ने चनपटिया से टिकट नहीं दिया तो फिर एक दूसरी पार्टी में जाएगा। क्या है इन लोगों ने मतलब अभी मतलब जुम्मा 8 रोज़ इसका हुआ था राजनीति में और इसने पूरी तरह ये कर दिया है, खुद को एक्सपोज़ कर दिया है। जी। आपको लगता है सर कि आरजेडी इसको स्वीकारेगी या जनसुराज स्वीकार? अब ये तो आरजेडी नेतृत्व डिसाइड करेगा या जन स्वराज का नेतृत्व डिसाइड करेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इन लोग इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये जिस पार्टी में जाएगा ये उस पार्टी के लिए बोझ बन जाएगा, है ना? क्योंकि इसका जो ये चरित्र है, इसका जो मड़ंग ढंग है वो बदलने वाला है नहीं। कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो ये सही रास्ते पर आने वाला नहीं है। जिस पार्टी में जाएगा वहीं कुछ विवाद करेगा, कुछ बखड़ा खड़ा करेगा, उस पार्टी के लिए भी एक बोझ बन जाएगा। अब निर्दलीय लड़ने की सबको आज़ादी है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा? मुझे नहीं लगता निर्दलीय बन के जितना, अब ये तो बहुत मुश्किल है कितने वोट आएंगे, लेकिन देखिए निर्दलीय होकर जितना कोई आसान नहीं होता है, जब तक बहुत ज़्यादा आप ताकतवर नहीं हो। कितने निर्दलीय जीतते हैं, इक्के दुक्के जीतते हैं, चाहे लोकसभा में हो या विधानसभा में। अब बनने के लिए तो कोई पगला जाए। आडवाणी जी 50 साल से प्रधानमंत्री बनने के लिए पगलाए हुए हैं, तो उस पर कोई रोक थोड़े है। सपना देखने पर टैक्स थोड़े ही है। आप विधायक बनने का सपना देखिए, लेकिन सपना साकार होगा तब ना। जी। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे और सीधे तौर पे मनीष कश्यप पर हमलावर दिखे और सीधे तौर पे इनका कहना है कि मनीष कश्यप सुधरने वाला नहीं है, ये गिरगिट है और टिकट के लिए ये जनसुराज तेजस्वी यादव की पार्टी में भी जा सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये किसी का भी सगा नहीं है। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।